मां कामाख्या की इस धरती पर आकर पुण्य अनुभव हो रहा है। कांग्रेस की वर्तमान पीढ़ी भी नमक छिड़कने का काम कर रही है। मुझे कितने ही गालियां दे, मैं तो भगवान शिव का भक्त हूं। मेरा और कोई रिमोट कंट्रोल नहीं है। 140 करोड़ देशवासी मेरा रिमोट कंट्रोल है। ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಇವತ್ತು ಅಸ್ಸಾಂನ ದರಂಗ್ಗೆ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ರಾಷ್ಟ್ರ ವಿರೋಧಿ ಶಕ್ತಿಗಳ ಪರವಾಗಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ರಾಷ್ಟ್ರ ವಿರೋಧಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಪೋಷಿಸುವ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ವೀರ ಸೈನಿಕರೊಂದಿಗೆ ನಿಲ್ಲುವ ಬದಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಳ ನುಸುಳುಕೋರರನ್ನ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಏಕತೆಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುವವರನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಪಕ್ಷವು ಪದೇ ಪದೇ ರಾಷ್ಟ್ರ ವಿರೋಧಿ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಹಿಗಾಮುಗ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ಮೊದಲ ಅಸ್ಸಾಂ ಭೇಟಿ ಇದಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರವನ್ನು ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮಾ ಕಾಮಾಖ್ಯ ಅಂದರೆ ದೇವಿ ಕಾಮಾಖ್ಯ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಅಸ್ಸಾಂಗೆ ನನ್ನ ಮೊದಲ ಭೇಟಿಯಾಗಿತ್ತು. ಮಾ ಕಾಮಾಖ್ಯಳ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ಇಂದು ನಾನು ಈ ಪವಿತ್ರ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮಾತನಾಡುವ ಮೂಲಕ ಆ ಒಂದು ದೈವಿಕ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪರವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಇರುವ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಮುಂತಾದ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ. असम के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, असम सरकार के सभी मंत्रीगण, सांसद और विधायकगण, अन्य जनप्रतिनिधि और लगातार बारिश के बावजूद भी इतनी बड़ी तादाद में आप सब आशीर्वाद देने आए, ऐसे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, नमस्कार। अहोमार विकास यात्रार ऐतिहासिक दिन टूत दरभंगा सिर लौकते हमाग्र ओहोम बासिक में आंतरिक उलोगारू अभिनंदन जोनाइशो। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद कल मेरा पहली बार आसाम आना हुआ है। मां कामाख्या के आशीर्वाद से ऑपरेशन सिंदूर को जबरदस्त सफलता मिली। इसलिए आज मां कामाख्या की इस धरती पर आकर एक अलग ही पुण्य अनुभव हो रहा है। और ये भी सोचने में सुहागा है कि इस क्षेत्र में आज जन्माष्टमी मनाई जा रही है। तो आप सबके बीच जन्माष्टमी के पावन पर्व पर आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और लाल किले से मैंने कहा था, चक्रधारी मोहन को याद किया था, श्री कृष्ण को याद किया था, और मैंने भविष्य की सुरक्षा नीति में
एक सुदर्शन चक्र की कल्पना को लोगों के सामने रखा है। साथियों, हमारा ये मंगलदोई तो वो स्थान है जहां संस्कृति की त्रिवेणी, इतिहास के गौरव और भविष्य की आशा, सबका संगम एक साथ होता है। ये क्षेत्र असम की पहचान का भी केंद्र बिंदु है। प्रेरणा और पराक्रम से भरी इस भूमि पर आप सभी जनता जनार्दन के दर्शन करने का सौभाग्य पाकर मैं धन्य हूं। भाइयों और बहनों, कुछ दिन पहले ही हमने भारत रत्न सुधा कंठो भूपेन हजारी जी का जन्मदिवस मनाया है। कल उनके सम्मान में हुए एक बहुत बड़े कार्यक्रम का हिस्सा बनने का अवसर मुझे मिला। असम की ऐसी महान संतानों ने, हमारे पूर्वजों ने जो सपना देखा था, आज बीजेपी की डबल इंजन सरकार उसको पूरी ईमानदारी से पूरा करने में जुटी है। भाइयों बहनों, कल जब मैं भूपेंद्र की जन्म शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम में था, तो रात को मुझे मुख्यमंत्री जी ने एक बात बताई और आज सुबह मुझे वो वीडियो भी दिखाया। ये देख करके मुझे बहुत गहरी चोट पहुंची। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का बयान उन्होंने मुझे दिखाया। जिस दिन भारत सरकार ने इस देश के महान सपूत असम के गौरव भूपेंद्र हजारिका जी को भारत रत्न दिया, उस दिन कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने बयान दिया था। उस समय मेरे ध्यान में नहीं आया था, आज मुझे वो दिखाया गया। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने कहा था कि ये मोदी नाचने गाने वालों को भारत रत्न दे रहा है। साथियों, 1962 में चाइना के साथ जो जंग हुआ, उसके बाद पंडित नेहरू ने जो कहा था, वो घाव नॉर्थ ईस्ट के लोगों के वो घाव आज भी नहीं भरे हैं। और उस घाव पर कांग्रेस की वर्तमान पीढ़ी भी नमक छिड़कने का काम कर रही है। मैं आमतौर पर मुझे कितने ही गालियां दे, मैं तो भगवान शिव का भक्त हूं, सारा जहर निगल देता हूं। लेकिन बेशर्मी के साथ जब किसी और का अपमान होता है तो मुझसे रहा नहीं जाता है। आप मुझे बताइए,
भूपेंद्र को भारत रत्न देने का मेरा निर्णय सही है कि नहीं है? पूरी ताकत से बताइए, सही है कि नहीं है? भूपेंद्र को भारत रत्न दिया, उसका कांग्रेस ने मखौल उड़ाया, वो गलत किया कि नहीं किया? असम के बेटे का, भारत के सपूत का कांग्रेस ऐसे अपमान करती है, बहुत दर्द होता है। साथियों, मैं जानता हूं इनकी पूरी इकोसिस्टम आज टूट पड़ेगी मुझ पर कि मोदी फिर से रोना रोने लगा। मेरे लिए तो जनता जनार्दन ही मेरा भगवान है, और मेरे भगवान के पास जाकर के मेरे आत्मा की आवाज वहां नहीं निकलेगी तो कहां निकलेगी? यही मेरे मालिक है, यही मेरे पूजनीय है, यही मेरा रिमोट कंट्रोल है। मेरा और कोई रिमोट कंट्रोल नहीं है। 140 करोड़ देशवासी मेरा रिमोट कंट्रोल है।